हमीरपुर में भव्य राम कथा का हुआ शुभारंभ। उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बोले, आज़ादी की लड़ाई में भगवान श्री राम का सहयोग था। हमीरपुर जिले के नेवादा गांव में आज भव्य राम कथा का शुभारंभ हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हमीरपुर पहुंचे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य लोगों के यहां आने की चर्चा है। पूर्व राष्ट्रपति ने कथा शास्त्री विजय कौशल जी द्वारा कही जा रही कथा का श्रवण किया और लोगों से भगवान श्री राम के आदर्शों का अनुसरण करने की अपील की। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि 1947 की आज़ादी की लड़ाई में भगवान श्री राम का सहयोग रहा है, क्योंकि आज़ादी के सबसे बड़े योद्धा महात्मा गांधी रघुपति राघव राजा राम की धुन गाते थे और अपने अंतिम समय में भी उन्होंने गोली लगने पर कहा था कि हे राम। बीमार थाना क्षेत्र के नेवादा गांव में दिव्य प्रेम सेवा समिति के तत्वाधान में भव्य राम कथा का आयोजन किया गया है। लेकिन अंतिम कुछ बातें कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूं। भारत को 1947 में जो स्वाधीनता मिली थी, शायद उस पर हमने कभी विचार नहीं किया होगा। उसमें भी प्रभु राम के नाम का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे। वे प्रतिदिन आश्रम के सभी सहयोगियों के साथ सायंकालीन सामूहिक प्रार्थना किया करते थे। क्या आप लोग जानते हैं कि उनका प्रिय भजन कौन सा होता था? वो होता था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इस प्रकार प्रभु राम का नाम स्वतंत्रता आंदोलन का भजन बन गया, संबल बन गया, आधार बन गया और अंततोगत्वा भारत को आज़ादी मिली। यहाँ तक कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक गांधी जी प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करते रहे। ऐसा माना जाता है कि जब उनको गोली लगने के बाद भी बापू हे राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़े थे। प्रभु राम किसी एक धर्म के नहीं, अपितु हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पूरी मानवता के राम। श्री राम का नाम अमोघ है और इसका जाप अपने भीतर के ईश्वरत्व को पुकारने की एक प्रक्रिया है। महात्मा गांधी जी ने जिस पारदर्शी और जवाबदेह राम राज्य की परिकल्पना की थी, हमारी कुछ सरकारें समाज के सभी वर्गों व धर्मों के लोगों तक अपनी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाने में लगी हुई। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में भी प्रभु राम का भरपूर आशीर्वाद मिला। रामलला हम सब जानते हैं, अयोध्या में कभी धूप में रहे, बरसात में बैठे, छाँव में रहे और अंततः उन्हीं की कृपा से सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक निर्णय हुआ, जिसमें सभी समुदायों का अहम योगदान रहा है। अनुकूल परिस्थितियां बनती रही और बिना किसी विघ्न बाधा के राम मंदिर का निर्माण चलता रहा। आज स्थिति ये है कि पूरा देश 22 जनवरी 2024 अर्थात लगभग 1.5 महीने बाद उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जब अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। मेरे अपने जीवन के वे सुखद और गौरवान्वित पल थे जब मेरे राष्ट्रपति काल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर निर्माण का सर्वसम्मत निर्णय आया था। मुझे कुछ बातें कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत को 1947 में जो स्वाधीनता मिली थी, शायद उस पर हमने कभी विचार नहीं किया होगा। उसमें भी प्रभु राम के नाम का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे। वे प्रतिदिन आश्रम के सभी सहयोगियों के साथ सायंकालीन सामूहिक प्रार्थना किया करते थे। क्या आप लोग जानते हैं कि उनका प्रिय भजन कौन सा होता था? वो होता था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इस प्रकार प्रभु राम का नाम स्वतंत्रता आंदोलन का भजन बन गया,
संबल बन गया, आधार बन गया और अंततोगत्वा भारत को आजादी मिली। यहाँ तक कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक गांधी जी प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करते रहे। ऐसा माना जाता है कि जब उनको गोली लगने के बाद भी बापू हे राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़े थे। प्रभु राम किसी एक धर्म के नहीं अपितु हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पूरी मानवता के राम हैं। श्री राम का नाम अमोघ है और इसका जाप अपने भीतर के ईश्वरत्व को पुकारने की एक प्रक्रिया है। महात्मा गांधी जी ने जिस पारदर्शी और जवाबदेह राम राज्य की परिकल्पना की थी, हमारी कुछ सरकारें समाज के सभी वर्गों व धर्मों के लोगों तक अपनी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाने में लगी हुई।